प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो हमारा रचने वाला है, उसने हमको जीवित इंसान बनाया है, पत्थर नहीं बनाया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साढ़े विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। आज आंधी चल रही है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, इसलिए लाइट कम है। सुनिए, हम उस परमेश्वर की बात करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी वडियाई करते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई भी इज्जत के लायक नहीं है। हम मुंह पर साफ बात कह देते हैं, इस बात में कोई झूठी बात नहीं, क्योंकि वो ही केवल महिमा के योग्य है। हालेलुया। उसी ने ही अपनी फूंक से, अर्थात अपने मुख से निकले वचन और अपनी फूंक से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया था। ये आप पवित्र शास्त्र के शुरू में सबसे पहली लाइन में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कि आदि में, आदि का मतलब होता है कि जब कोई धरती नहीं थी, कोई आकाश नहीं था, केवल परमेश्वर था, पवित्र आत्मा जी थे, और परमेश्वर के मुख पर वचन हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन उसको कुछ सूझता नहीं था कि किस पर हम दया करें। तब परमेश्वर ने सोचा, क्यों ना हो कि हम एक ऐसी धरती बनाएं जो सबसे अलग हो, जिसमें जो पहले रचा हुआ संदेश, विचार, सोच परमेश्वर की ओर से उसके जीवन की पोथी में लिखे गए हैं, उनके अनुसार इस संसार को रचा जाए। तब उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन वो अकेले किस काम। तब परमेश्वर ने अपनी फूंक से इस धरती पर वो सब कुछ बना दिया जो एक गृहस्थ में जरूरत होती है। हालेलुया। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे बनाए, यहां तक के सूरज चांद के बिना भी दिन रात बना दिए। हालेलुया। आज हमने किसी का वचन सुना, हम उसका नाम नहीं जानते, उसने बताया कि जब परमेश्वर पृथ्वी पर आता था, तब उसकी रोशनी चारों तरफ होती थी और दिन का उजाला हो जाता था। जब परमेश्वर उससे थोड़ा दूर हो जाता था, तो वहां फिर से अंधेरा हो जाता था। इस तरह दिन और रात चलते थे। सूरज चांद तारे तो बाद में बने हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर को बार बार ऐसा ना करना पड़े। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं कि मनुष्य के बनाने से पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के बीच में
हर वो सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया जो एक अभी बताया हमने गृहस्थ के लिए जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बालक के जन्म लेने से पहले परमेश्वर उसकी मां के सीने में दूध भर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हर बात को पहले सोचता है, और वो भी हजारों वर्ष पहले। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने पवित्र आत्मा जी और वचन के वसीले क्या कहा था? आओ हम अपनी समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। अब परमेश्वर ने फूंक से नहीं बनाया, वचन से नहीं बनाया, उसने जमीन की मिट्टी ली, उसको गोद दिया, यानी कि गूंद लिया, और फिर वो एक पुतला बन गया। अब वो पुतला जीवित नहीं था। मालूम है कैसे? जैसे आज के युग में देवी देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, सोने चांदी पत्थर मिट्टी लकड़ी के, और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, उनको उठाकर इधर उधर करना पड़ता है। मान लीजिए हमारा घर जो लेंटर नहीं है, गार्डर वाले हैं, हमने अभी प्रभु में नहीं, हम पहली बात करते हैं, एक तरफ किसी देवता की मूर्त रखी है और वहां से छत बरसात में चोने लगे, तो क्या वो देवता उसको बंद कर सकता था? कभी नहीं, क्योंकि वो खुद हमारे सहारे चलता फिरता था। तब हम क्या करते? उसको उठाकर कहीं और रख देते। हम मूर्खों की तरह, मूढ़ लोगों की तरह उसकी सेवा करते। जो बेजान है उससे जीवन मांगते। पत्थर कभी जीवन नहीं दे सकता। हम भी पहले यही काम करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन जब से हमने जीवित परमेश्वर को पाया है और उसने हमारे अंदर ये वचन भरे, तब से हमें ये एहसास हो गया कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे हृदय में रहता है और उसको कहीं उठाना नहीं पड़ता, वो खुद हमको उठाता है। आप वचन में पढ़ सकते हैं, वो कहता है धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उसको उठाकर खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए वो खुद को कहता है वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, क्योंकि तीनों के नाम जीवित अवस्था में लिए जाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये बिना जीवन के तब मनुष्य धरती पर पड़ा हुआ था। मनुष्य धरती पर ऐसे जैसे मिट्टी थी वैसे ही वो भी था। तब परमेश्वर ने सोचा कि इसको जीवित किया जाए, जैसे पशु पक्षी और जीवित जानवर उड़ते फिरते चलते दौड़ते भागते हैं, इसको भी उनमें चलना फिरना सिखाया जाए। तब परमेश्वर ने अपनी फूंक से उसके अंदर श्वास भर दिया, अपना आत्मा भर दिया। तब वो मनुष्य जीवित हो गया और परमेश्वर के समानता में और स्वरूप में आ गया। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जानता था कि ये मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि सब वस्तुओं की देख रेख करे, इसीलिए उसने मनुष्य को इस पर अधिकारी ठहरा दिया कि सब कुछ तेरा है लेकिन तू मेरा है। जानते हैं आप, सूरज परमानी इस बात पर बहुत जोर देता है कि परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया। 7वें दिन में जब मनुष्य बनकर तैयार होगा तो परमेश्वर ने विश्राम किया। उसका अर्थ मालूम उसने क्या कहा? क्योंकि तब परमेश्वर ने अपना घर बना लिया था। वो कौन था? वो मनुष्य था, आदम था। हालेलुया। अब सुनिए, उसे संसार के सब जीवों का
चरवाहा ठहरा दिया। क्यों? वो जीवित प्राणी बन चुका था। हालेलुया। अब तब यहोवा ने सारे संसार की सारी वस्तुओं को उसके अधीन कर दिया और उसके द्वारा सब वस्तुओं का चाल चलन और चलना फिरना और जीवित रहना और संभाल करना मनुष्य के हाथ में था, क्योंकि मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन। इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। अब उसकी वाणी क्या है, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर ने महसूस किया कि उसने जो संसार में रचना की है उसका चरवाहा मूढ़ हो गया है। मूढ़ क्यों हो गया था वो? तब उसने जो हवा उसके लिए सहायक बनाई गई थी उसका कहना मानकर परमेश्वर का हुक्म टाल दिया था। इसको कहते हैं मूढ़ता में रहने वाले। तब परमेश्वर को वो चरवाहा अच्छा नहीं लगा। अब क्या किया परमेश्वर ने? सुनिए, जैसे उसने परमेश्वर की ही चेतावनी को नहीं माना, उसी तरह आज वो संसार की अच्छी वस्तुओं की रखवाली नहीं कर रहा आज तक। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और अपने हथियार जो यहोवा के अधिकार आदि दिए थे, हथियार कोई तलवारबाजी नहीं होती, हथियार परमेश्वर के वो होते हैं जो अधिकार मनुष्य को दिए गए थे कि तू ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन एक पेड़ जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, उस पेड़ का फल मत खाना, ये एक बात छोड़कर बाकी सब अधिकार उसको दे दिए थे। ये उसके हथियार थे और वो संसार में सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा जाता था। सब जीवों में अनोखा जीव था और वो उनका इस्तेमाल करता था। हालेलुया। अब सुनिए, उनका दुरुपयोग आज तक वो कर रहा है। तब यहोवा ने निर्णय लिया कि अपने बनाए हुए चरवाहे से सारे अधिकार वापस ले ले। हथियार भी ले ले और अधिकार भी ले ले, दोनों एक ही वस्तु है। अब सुनिए, और उसको कठोर कर दिया कि अपनी इच्छा और मर्जी से जो काम करना है करता रहे, अपना जीवन चलाए, संसार चलाए। हालेलुया। तब वो चरवाहा अपनी इच्छा से ना चलकर परमेश्वर यहोवा की इच्छा और युक्ति से ही अपने काम करना चाहता था, लेकिन हो नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर चाहता था, लेकिन उसने उसका हुक्म टाल दिया था। अब परमेश्वर क्या चाहता है ये आप जानते हैं कि उसकी सोच में और मनुष्य की सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो सारे काम करे जो संसार में परमेश्वर करता है जीवित प्राणियों के लिए, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। अब सुनिए, इस बात का मकसद यह है कि चरवाहे की मूर्ता के कारण उसकी भेड़ें तितर बितर हो चुकी है। सब जातियां खिन भिन होकर अपनी अपनी भाषा बोलती हैं, अपनी तरह का पहरावा पहनती हैं और अपने अपने अलग अलग ठिकाने में रहती हैं। अलग अलग उनके अस्त्र शस्त्र हैं और पहरावे तक अलग है। और कुछ जमाने की ठोकरों और लालसाओं में पड़कर घायल हो चुके हैं। क्यों? वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। घायल होने का मतलब है कि उनका दिल टूट चुका है, मन ऊब चुका है, वो कहीं जाना नहीं चाहते, उनके लिए परमेश्वर कोई नहीं है। उनको घास अच्छी नहीं मिलती,
घास का मतलब कोई खाने वाली घास नहीं, उनको वचन नहीं मिलता जो जीवित वचन है, जो जीवितों के लिए है। एक मूर्ता के कारण, चरवाहे की मूर्ता के कारण जो सारे संसार का चरवाहा था, आज वो सचमुच में मूर्ता कर रहा है, मूर्खपन कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, जो तगड़ी मोटी ताजी अर्थात जिनको हर सुख सुविधा मिली, वो भी परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरे। जिनको परमेश्वर ने थोड़ा सा अलग किया था कि ये भेड़ें ठीक हैं, ये आदम के साथ रहेंगी, लेकिन उन्होंने भी परमेश्वर को ठुकरा दिया। आज भी देख लीजिए आप, जितने चरवाहे तंदुरुस्त हो चुके हैं, मोटी कमाई आ रही है, गाड़ियां बंगले हैं उनके पास, वो परमेश्वर की नहीं सुनते, वो अपने आप को ही परमेश्वर का स्वरूप कहते हैं। यीशु ने भी इस बात का जिक्र कर दिया था कि उसके आने के बाद बड़े बड़े ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को कहेंगे कि मसीह वो ही है। सच्ची बात है ना, आप जानते हैं। तब यहोवा कहता है, अब वो ही जो चरवाहा था उसका मन उसने कठोर कर दिया कि वो अच्छी भेड़ों का न्याय राजदंड से करेगा और वो कोई करुणा या दया नहीं करेगा। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह धरती पर आया था तो वो इन्हीं लोगों के लिए आया था जो घायल थे, जो जख्मी थे, संसार से अलग रहना चाहते थे। अब जो यीशु आएगा तो केवल उनके लिए आएगा जो यीशु मसीह के लिए जीवित रहते हैं, धर्मियों के लिए, जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उसके वचन की घास खाते हैं। अब सुनिए, वो केवल इंसाफ करेगा, इस बार वो केवल इंसाफ करेगा। अच्छे बुरे दोनों को वो अपनी छलनी में छान डालेगा, बकरियां एक तरफ और भेड़े एक तरफ कर देगा। सुनिए, जो प्रभु को छोड़ चुके हैं वो संसार में रहेंगे, अब उनको वो वापस नहीं लाएगा, ना ही वो चाहता है कि वो वापस आए, क्योंकि उनकी खातर उसने अपना जीवन दे दिया था, अपना लहू बहा दिया था, एक एक बूंद क्रूस पर कोड़ों की मार खा के, कीलों से हाथ पैर छिदवाकर बहा दिया था। और ना ही वो उनको जो घायल हैं अर्थात ना संसार के या ना ही प्रभु के रहे हैं उनको वो अच्छा करेगा, क्योंकि वो बेविश्वासी निकले हैं, उनको भी वो अनसुना और अनदेखा करेगा। हालेलुया। जो प्रभु में आकर हर सुख सुविधा पा चुके हैं मगर भीतर से निकम्मे हैं, उनको भी वो काम के ना समझेगा और छोड़ जाएगा। वो इन सब तंदुरुस्त लोगों को अपने वचन की तरह ही काट डालेगा। हालेलुया। अब सुनिए, और नाश कर देगा, इनके घरानों को भी नाश कर देगा। यह ऐसी बात होगी जैसे निकम्मे चरवाहे अपनी सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं। ये वही मोटे ताजे लोग हैं जो चरवाहे बनकर परमेश्वर की भेड़ों को लूटते हैं, उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं, अपना ही अधिकार इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर इनके बाजुओं को काट डालेगा। बाजू क्या है? ये बाजू नहीं है, जो इनके द्वारा काम होते हैं उनको खत्म कर देगा, नाश कर देगा। ये सिर्फ साधारण मनुष्य बनकर रह जाएंगे। हालेलुया। और सारे अधिकार जिनको हमने हथियार पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, वो उनके अधिकार हैं, वो सारे उनसे छीन लेगा और वो सहायता ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगी। मगर परमेश्वर का चरवाहा यीशु कोई दया नहीं करेगा। अब वो चरवाहा बड़ा आएगा और वो अपनी भेड़ों को जो सचमुच उसके विश्वास में रही हैं उनको ले जाएगा। आप वचन को पढ़िए, जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय उसका 15 से 17 आयत तक।
तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तुम मुड़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना गायों को चंगा करेगा, ना जो बड़ी चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, परंतु मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। अब देख लिया आपने, ये वचन अपने हृदय पे लिख लीजिए, क्योंकि यही वचन जो अंत में पूरा होगा। ये पवित्र शास्त्र का वचन, ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन, ये पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया वचन लोगों का जीवन बनेगा जो सचमुच में हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।